ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आज की रात्रि है साल की सबसे अंतिम रात्रि 31 दिसंबर 2025 की रात। और आज की रात पड़ रही है बुधवार की द्वादशी तिथि, जिस दिन आप सभी लोगों को रात्रि के समय अपने घर पर ये शिव और गणेश के नाम का दीपक अपने घर में जलाना होता है। अपने घर में शुभ संगति, साथ ही साथ ऐश्वर्य धन प्राप्ति की कामना को लेकर के आपके परिवार के बच्चे सदैव बल बुद्धि विद्या धन से भरे रहें और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो, तो आज की रात्रि इस शिव गणेश दीपक को अपने घर में जलाना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को चाहे सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, जिन्हें आपको आज की ही रात्रि करना है। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय से। आपको बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है, क्योंकि ये वाला उपाय आपको आज की रात्रि अपने घर पर करना होगा। विशेष तौर पर इस दीपक को तब लगाया जाता है जब आपके घर की पारिवारिक समस्याएं जो होती है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगती हो। किसी भी तरीके की समस्याएं ले सकते हैं, जैसे गुरुदेव ने कहा था कि जमीन जायदाद को लेकर के आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश हो रही है, सास बहू में नहीं बन रही है या ननद भाभी में नहीं बन रही है। काफी सारी समस्याएं ऐसी है जो कि घर में अलक्ष्मी को लाती है, जिसकी वजह से घर में धन की हानि होने लगती है। धीरे धीरे करके घर में क्लेश इतना ज्यादा हो जाता है कि आपके घर में की जाने वाली जो आरती और पूजा होती है उसको भी भोलेनाथ कभी स्वीकार नहीं करते, नारायण कभी स्वीकार नहीं करते हैं। तो उन्हीं सभी समस्याओं को दूर करने के लिए इस उपाय के बारे में पूज्य गुरु जी ने बताया था। बुधवार की रात्रि आपको दीपक तैयार करना होगा, लेकिन यहां पर जो दीपक तैयार किया जाता है वो मिट्टी का नहीं, आटे का दीपक तैयार किया जाता है। अब आप चाहे किसी भी तरीके का आटा ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं, चाहे जौ का आटा, गेहूं का आटा, कोई सा भी आटे का दीपक आपको तैयार करना है। और किसी भी तरीके का कर सकते हैं, सबसे बढ़िया गोल दीपक आपको तैयार कर लेना है। तैयार करने के पश्चात इस दीपक के अंदर आपको भरना होगा घी। अब यह चीज ध्यान रखना कि यहां पर आपको 2 दीपक तैयार करने हैं, ठीक है? एक नहीं, 2 दीपक तैयार करने हैं। दोनों ही दीपक के अंदर जो बाती लगेगी, पहली वाली में बाती लगेगी इस तरीके से लंबी वाली बाती, है ना, जो कि आपके घर में धन संपदा वैभव की अपार वृद्धि के लिए जब आप उपाय करते हैं तो लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा जो दीपक है इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती। इस तरीके से जो फूल बाती होती है वो आपको लगा देनी होगी। अब ये जो दोनों दीपक हैं, बुधवार की रात्रि, कौन सा समय? 9:15 बजे के बाद आपको पहला जो दीपक है गोल बाती का, इसे लेना है और आपके घर में जहां पर भी भगवान गणेश जी विराजित हैं उन भगवान गणेश जी के सम्मुख में इस दीपक को रखना है। आपके घर के मंदिर में रखना है। और रखने के पश्चात सबसे पहले आपके घर में जो घंटी होती है ना, जिसे गरुड़नाद कहा जाता है, इसी घंटी को आपको पहले बजाना है। कितनी बार? 7 बार इस घंटी को बजाना। 1 बार बजाओगे, फिर 2 बार बजाओगे, फिर 3 बार बजाओगे। 7 बार घंटी को बजाने के पश्चात आपके जो कामना है, जो हृदय की बात है, उसको कह करके आपको ढोक दे लेना है। मतलब वहीं पर आपको दीपक समर्पित करके भगवान गणेश जी का चरण वंदना कर लेनी है। तत्पश्चात आपका जो दूसरा दीपक है उस दूसरे दीपक को लेकर के जाना है, जो कि लंबी बाती का दीपक होगा, अपने घर के मुख्य द्वार पर। अब जब आप घर के अंदर घुसते हैं तो आपका जो राइट हैंड साइड पड़ता है, दायां हाथ, इस साइड में आपको उस दीपक को जला देना है, जिसकी बाती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ में रखना है। अब यह चीज विशेष तौर पर ध्यान रख लीजिएगा कि यहां पर इस दीपक को डायरेक्ट जमीन पर मत रखना। इसके नीचे कुछ भी आसन के तौर पर गेहूं, चावल, हरे मूंग के दाने जरूर से रख दीजिएगा। गुरुदेव ने कहा जिस घर में ये 2 दीपक जल जाते हैं महाराज, उस घर में सदैव संपदा की वृद्धि होती रहती है, रिद्धि सिद्धि की कभी उस घर में कमी नहीं होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये दूसरा उपाय, ये तो आपको करना ही करना होगा। और जिन भी व्यक्तियों को इस वाली स्लाइड में अगर महादेव जी दिखाई दे रहे हों, वो एक बार कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। और आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिएगा।
देखिए, ये जो दूसरा उपाय गुरुदेव ने खास तौर पर बताया कि ये उन व्यक्तियों को करना है जिनके शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा हो रखे हैं, अर्थात शारीरिक दुख, शारीरिक दर्द जो दूर होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपके काफी लंबे समय से घुटनों का, कमर का, कंधों का दर्द जो कि आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, शरीर में किसी तरीके की कोई गठान हो गई है जो नहीं निकल रही है, आपने काफी सारी दवाइयां खा ली, बस डॉक्टर के चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं, लेकिन आपकी वो कष्ट, वो दुख दूर नहीं हो रहा है। एक छोटा सा काम कीजिएगा, एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना, और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा इस तरीके से इत्र। अब ध्यान रखना, ये कोई सेंट या परफ्यूम नहीं है, ये है इत्र, ठीक है। आपको एक डिब्बी इत्र की ले लेनी है और इसे लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। यहां पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई शिवलिंग विराजित है, आप वहां पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप यहां पर बैठे, कोशिश करना एक दीपक पहले आप महादेव के सम्मुख में प्रज्वलित जरूर किया कीजिएगा। इसका संपूर्ण जो फल होता है वो आपको जीते जी प्राप्त होता है। उसके पश्चात जो आपने थोड़ा सा इत्र लिया है, उसी इत्र को देखिए, ये होता है शीर्ष का स्थान, ये होता है माता रानी का हस्तकमल, ये जो बीच का स्थान होता है शिवलिंग का मध्य वाला स्थान। इसी मध्य वाले स्थान पर आपको चारों तरफ इत्र से क्या करना है, इत्र का लेपन करना है। अच्छे से आपको यहां पर इत्र लगाना है, अपना नाम, अपना गोत्र और अपने कष्टों को खत्म करने की कामना करते हुए इस जगह पर इत्र लगाने के पश्चात अपने दोनों हाथों में उसी कलश को पकड़ना, जो कलश में जल लेकर के आए हो। अपना नाम, गोत्र, कामना और तिथि को बोल करके, जिस तिथि को भी कर रहे हो, इस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित कर देना। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, आपको उसी जल को उसी कलश के अंदर झेल लेना है, एकत्रित कर लेना है। और एकत्रित कर देने के पश्चात ढोक देकर जब आप वापस जाएंगे तो रात्रि के समय, ध्यान रखना, रात्रि के समय 12 बजे उसी दिन आपको इस जल का आचमन करना है। और इसके पश्चात ना ही आपको जल पीना है, कुछ भी, ना ही कुछ करना है, बस सो जाना है। उसके बाद में देखिएगा, लगातार 7 दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, चाहे किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं, 7 दिन के बाद में उनके शरीर में सुधार आना शुरू होने लग जाता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय, जिसे आपको मैंने पहले भी बताया था और मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आप दिन दहाड़े इस वाले उपाय को देख रहे हैं। देखिए, अगर आपके किसी भी तरीके के कोई कार्य हैं और उन कार्यों में बार बार कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो जा रही है, या फिर आपके कार्य में रुकावटें आ रही है, किसी भी वजह से आपके कार्य में देरी हो रही है, चाहे वो आपकी शादी का कार्य हो, बनते बनता रिश्ता टूट जा रहा हो, शादी में देरी होना, उम्र निकलती चली जा रही है, नहीं हो रही है। दूसरा कारण बताया, अगर आपका कोई व्यापार है, दुकान है, फैक्ट्री है, उसमें भी कोई किसी भी तरीके की बाधाएं उत्पन्न हो रही है, कार्य रुक रहे हैं, है ना, उनके लिए, या कोई कोर्ट केस कचहरी का कोई कार्य हो, चाहे कितने भी दुविधाएं क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, वो सारी की सारी कट जाती है। आज के दिन मात्र एक आपको लेना होगा कलश, और इसी कलश को, चाहे तांबे का चाहे स्टील का, इसे आपको पूरा भरना होगा चने की दाल से। शायद अब आपको इस उपाय को याद आ गया होगा। चने की दाल से पूरा भरने के पश्चात आपको लेनी होगी इस तरीके से 2 सुपारी, पूजा वाली सुपारी, एक भगवान गणेश के नाम की और एक लेनी है माता गौरा के नाम की। इन दोनों सुपारियों को भी आपको इसी कलश के ऊपर रख लेना है, और मात्र एक सिक्का लक्ष्मी के तौर पर, चाहे 1 रुपए का, 2 का, 5 का या 10 का, इसी सिक्के के ऊपर ही आपको रख लेना होगा। ठीक है, इन सभी को आपको किसी भी एक पीले कपड़े से बांध देना है। इसके मुख को अच्छे से किसी भी पीला सूती कपड़ा लेना और उसी सूती कपड़े से आपको इसे अच्छे से बांध देना है। इसके मुख को आप कलावा, मोला, मोली या कलावा, लच्छा जो आप बोलते हो, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मुख ढाकने के पश्चात आपके घर में आपको क्या करना है, इसी कलश को अपने सम्मुख में आपको रखना है, और रखने के पश्चात जिसके ऊपर आपने पीला कपड़ा लगाया हुआ है, इस चीज का विशेष करके ध्यान देना, इसी के सम्मुख में आपको एक गोल बाती का दीपक भगवान गणेश जी के नाम से प्रज्वलित करना है, जलाना है। यहीं बैठ करके आपको इस कलश का पूजन करना है, अर्चन करना है, भगवान की आरती करनी है, अपनी कामना कहनी है। और कामना करने के पश्चात एक नियम है कि अब आपको मौन धारण कर लेना है, अर्थात अब आपको एक शब्द भी नहीं बोलना है। और जब आप यहां से उठेंगे तो सबसे पहले तो इसके ऊपर का जो ये पीला कपड़ा है, इस पीले कपड़े को आपको हटा देना है।
अपना दाहिना हाथ आगे, सॉरी उल्टा हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड आगे करना है। उसके ऊपर आपको इस तरीके से इस कलश को रखना है और आपका जो सीधा हाथ है उस सीधे हाथ से इसके मुख को ढक लेना है। इसे लेकर के आपके घर के आसपास जो भी पंडित पुजारी हो, यजमान हो, यहां पर आपको जाना है और अपने कार्य में प्रगति आते हुए यानी कि रुकावटों को खत्म करने की कामना करते हुए उस कलश को इन पंडित जी को आपको दान में दे देना है। अगर वो आपसे कुछ पूछते हैं कि ये किस लिए है, तो आप अपने साथ में किसी भी व्यक्ति को ले जाएं जो इसका जवाब दे पाए, लेकिन आपको अपना मौन धारण तब तक नहीं करना है जब तक कि आप इनके हाथ में इस चीज को ना रख दें और वापस घर पर ना चले जाएं। पूज्य गुरु जी ने कहा, चाहे कैसी भी रुकावटें क्यों ना हो, वो हमेशा के लिए समाप्त होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।